औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेन की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली हमारे पास जो ईसोफेगस से लेके, ठीक है, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और एनस तक। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स को हेल्प करते हैं डाइजेशन में, लाइक माउथ, टीथ, टंग, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास, ओके। सबसे पहले अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, जो पार्ट कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का, इसकी लेंथ होती है 9 मीटर या 30 फुट, ठीक है। पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक 4 लेयर्स पर मिलके बनी है। सबसे पहली जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। मस्कुलरिस 3 तरह की होती है। सबसे जो इसकी मस्कुलरिस की भी आगे 3 होती हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लीक, ठीक है। टंग आपको पता है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, 32 दांत हैं। इंसाइजर्स की शेप चाइजल है, केनाइन्स की शेप कोन है, प्रीमोलर्स की शेप फ्लैटेंड है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर होते हैं, सबलिंगुअल बिलो द टंग एंड सबमैंडिबुलर बिहाइंड द जॉज होते हैं। ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होती। ये पेरिस्टालसिस एंड एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है। पेरिस्टालसिस आपको पता है मूवमेंट, ये मैं एक ओइसोफेगस बना रही हूँ। ये एक बोलस है और फिर ये बोलस जैसे जैसे नीचे आएगा तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। स्टमक की अगर हम बात करें तो ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। जे शेप होता है, ये जे शेप होता है, ठीक है। इसकी जो सब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ बॉडी। इस चीज़ को हम बॉडी कहते हैं स्टमक की। दिस इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ स्टमक। सिरोसा इज़ आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर को सिरोसा कहते हैं। इसके बाद मस्कुलरिस आती है। उसके बाद जो इंटरनल लेयर्स होती हैं इसकी, वो होती हैं यहाँ पे म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। बेसिकली 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले सिरोसा ये, उसके बाद जो होती है वो मस्कुलरिस है, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोजा और सबसे अंदर वाली जो होती है बिल्कुल इनर लाइनिंग, तो उसे हम कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है। पेरिटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो विटामिन B12 के साथ मिलकर उसको रेडिली एब्जॉर्ब कराता है। विटामिन B12 इंटेस्टाइन में होता है, तब वहाँ पे इसको ये काम आता है। चीफ एंजाइमोजन सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन। एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स, बेसिकली जो गैस्ट्रिन है ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिन हमारे पास एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है। इसके अलावा और क्या होते हैं, इसके अलावा सिक्रीटिन होता है, आपको पता है, ठीक है। कोलसिस्टोकाइनिन होता है और एक इनहिबिटरी एंजाइम भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए हमारे पास
इन एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तब इनहिबिटरी भी प्रोड्यूस होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन एंड गैस्ट्रिन। ये आपने हार्मोन्स के नाम याद करने हैं। स्टमक के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन जो होती है वो म्यूकस रिलीज़ होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मैंने आपको पहले बताया है। HCl रिलीज़ होता है। HCl का बेसिकली काम डाइजेशन में नहीं होता, बल्कि इसने कार्बोहाइड्रेट को स्टॉप कर देता है ना, डाइजेशन को, जो ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी। और HCl की वजह से स्टमक में जो pH होती है वो 2 होती है, और जो 2 pH होती है दैट इज़ इनफ टू किल एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। दोबारा सुन लें कि HCl जब प्रोड्यूस होगा, HCl की pH आपको पता है ये एसिड है, एसिड की pH 2 होती है। 2 pH एसिडिक pH इज़ वेल फॉर द वर्क ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को काम करने के लिए 2 pH चाहिए ताकि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन की जा सके। एसिटाइल कोलिन हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है कि जब स्टमक में फूड रिलीज़ होती है तो एसिटाइल कोलिन और ज़्यादा से ज़्यादा इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन कराता है, HCl की, पेप्सिनोजन की एट्सेट्रा। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर है, जिसके सबसे पहले ड्यूडेनम है, ठीक है। बाकी भी लिख लें। जिजीनम जो होती है वो 2.5 होती है, ठीक है। और जो इलियम होती है वो आपको पता है 3.5 होती है। ये 2/5 होती है, ये 3/5 होती है। तो लार्जेस्ट कौन सी हुई? इलियम, ठीक है। बाइकार्बोनेट होती हैं इसमें सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड इंटेरोकाइनेज। सलाइवरी अमाइलेज का आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, लाइपेज आपको पता है लिपिड, ट्रिप्सिन आपको पता है जो ट्रिप्सिनोजन से इंटेरोकाइनेज की मदद से बनता है। बाइकार्बोनेट का यहाँ पे रोल सुन लें क्या होता है। बाइकार्बोनेट का बेसिकली जो रोल है ना वो यहाँ पे ये है कि इसने जो है ये एल्कलाइन pH लेकर आनी है। जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन pH होगी तो ये एसिडिटी को रिड्यूस करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। विलस आपको पता है कि ये इलियम का पार्ट है, ठीक है। इलियम का पार्ट है ये। इलियम के ऊपर, दिस इज़ द इलियम, और इसके ऊपर माइक्रो प्रोजेक्शंस लगे होते हैं। बहुत सारों को विलाई कहते हैं, और अगर एक को लें तो इसको विलस कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर एक विलस की मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, दिस इज़ द वन विलस, ओके। दिस इज़ द ब्लड कैपिलरी and this one is the lymph capillary. This is the villus, ठीक है। लीवर जो है वो एक्सेसरी ग्लैंड है हमारे पास, ठीक है। ये अपनी सिक्रीशंस को कहाँ रिलीज़ करता है? ड्यूडेनम में, ठीक है। अगर ये MCQs आ जाए कि कहाँ करता है तो आप ड्यूडेनम लगाएंगे। बाइल को रिलीज़ करता है, अमल्सिफिकेशन करता है। अमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फिर ब्रेक करता है हीमोग्लोबिन की, जिससे बिलीरुबिन एंड बिलीवार्डिन प्रोड्यूस होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड कराता है, ठीक है। सिक्रीटिन जो होता है वो, अगर इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड है तो सिक्रीटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, अगर फैटी एसिड है तो कोलेसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस होता है। अब ये सुन लें कि इनके आगे फर्दर काम क्या है कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन के। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन जाके एक्ट करता है हमारे पास गॉल ब्लैडर पे कि जल्दी से बाइल को रिलीज़ करो, जबकि सिक्रीटिन जाके एक्ट करता है हमारे पास लीवर पे कि तुम बाइकार्बोनेट जो है वो रिलीज़ करो। क्या रिलीज़ करें? बाइकार्बोनेट HCO3 को रिलीज़ करें। पेंक्रियाज 2 तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आपको पता है एंडोक्राइन तो आइलेट्स ऑफ लंगरहैन, जिसमें अल्फ़ा सेल और बीटा सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं।
एक्सोक्राइन सेल्स में पेंक्रियाटिक जूस होता है। पेंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट होते हैं और एंजाइम होते हैं। एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड अमाइलेज होते हैं। एसिनार सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली मॉडिफाई होते हैं। जो ये एसिनार सेल्स होते हैं ना, ये वाले सेल्स आपने याद रखना है, ये एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम की प्रोडक्शन में ये लीवर जो होता है ना, ये पेंक्रियास होता है। इसमें यहाँ पे जो एसिनार सेल्स होते हैं ना, ये एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं। और जो डक्ट होती है, ये वाली डक्ट, इससे रिलीज़ होता है बाइकार्बोनेट। ये एमसीक्यू इसमें पूछ सकते हैं आपसे। डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो अल्सर एक बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इससे प्रोड्यूस होता है फूड पॉइजनिंग, आपको पता है सैल्मोनेला एनकम्फाइलोबैक्टर। इसके अलावा एक और मेरे माइंड में है कि जो डिस्पेप्सिया होती है, जिसमें इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन जो होती है वो डिस्पेप्सिया होती है। ठीक है, डिस्पेप्सिया में आपने बोट्यूलिनिज्म पढ़ी होगी। ठीक है, जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये वो है। ओबेसिटी आपको पता है मोटापा है। बिलियमियन नर्वोसा ये होता है कि एक जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेता है फैटी एसिड फूड की, फास्ट फूड की, जिसकी वजह से उसके डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो होता है कि इस फियर से खाना छोड़ देना कि आप मोटापा हो जाता है लड़कियों को। इट इज़ द एज ऑफ 12 to 21 ईयर्स। ठीक है, इस डर से खाना छोड़ देना कि मोटापा हो जाएगा, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। असल में वो फियर जो होता है वो उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत अलार्मिंग हद तक जो है वो कम कर चुका होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच। होप सो इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, थैंक यू।